क्या अमेरिका बतौर सुपर पावर अपना असर खो रहा है? ये वो सवाल है जो इस वक्त आलमी सियासत के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा अहमियत हासिल कर चुका है। कई दिहाइयों तक इकलौती सुपर पावर रहने वाले अमेरिका के असर और रसूख में कमी आती जा रही है। दुनिया के कई मुल्कों ने लेन देन के लिए डॉलर के बजाय सोने और चीनी करेंसी पर इन्हिसार शुरू कर दिया है। चीन भी बतौर मुआशी और फौजी ताकत अमेरिका के किरदार को चैलेंज करते हुए नजर आ रहा है। अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें होने लगी हैं। अमेरिका की कोशिश है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भी वही बतौर सुपर पावर दुनिया को कंट्रोल करे, लेकिन चीन और रूस की कोशिश है कि अब दुनिया को यक कुतबी के बजाय कसीर जहती बनाया जाए। आखिर अमेरिका दुनिया से अपना कंट्रोल क्यों खोता जा रहा है? अमेरिका की ताकत हासिल करने की कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें असल मोड़ पहली जंग अजीम के दौरान आया। इस जंग से पहले दुनिया पर यूरोप की साम्राज्यी कुव्वतों का राज था। दुनिया के अक्सर मुल्क इन्हीं कुव्वतों के गुलाम थे। पहली जंग अजीम के नतीजे में यूरोप समेत पूरी दुनिया बड़ी तबाही का शिकार हुई। आलमी साम्राज्यी कुव्वतों को झटका लगा। सल्तनत उस्मानिया के भी टुकड़े टुकड़े हुए, नए मुल्क वजूद में आए। इस जंग में अमेरिका की सरजमीन किसी भी हमले से महफूज रही। जब पूरी दुनिया खाक और खून में लथपथ थी, ऐसे में अमेरिका में इंडस्ट्रियल इनकलाब बर्पा हो रहा था। इसका असलहे का कारोबार उरूज पर था। जंग खत्म होने के बाद पूरी दुनिया बहाली के लिए अमेरिका की तरफ देख रही थी। इसने कई मुल्कों को कर्जे की सूरत में रिलीफ फराहम किया। इन्हीं कर्जों से यूरोपीय मुल्क दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हुए। यूं अमेरिका आलमी सतह पर अहम मकाम हासिल करने में कामयाब हो गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान भी अमेरिका तवील अरसे तक जंग से दूर रहा। पूरी दुनिया अपना सोना बेच बेच कर अमेरिका से असलहा खरीद रही थी। जो अमेरिका की मईशत मजीद मजबूत हुई, साथ ही इसकी फौजी ताकत में भी इजाफा हुआ। अमेरिका जब दूसरी जंग अजीम में शामिल हुआ तो एक फैसला कुन ताकत बन गया। जापान पर एटम बम गिराकर जहां इसने जंग रोकी, वहीं पूरी दुनिया पर अपनी फौजी ताकत की धाक बिठा दी। दूसरी जंग अजीम से पहले दुनिया में मुख्तलिफ सुपर पावर्स थीं, लेकिन अब इनका खात्मा हो चुका था। सल्तनत उस्मानिया पहली जंग अजीम के नतीजे में खत्म हुई तो बरतानिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद आलमी सुपर पावर की अपनी हैसियत गंवा दी। अब दुनिया में सिर्फ दो ताकतें ही बाकी बची थीं। एक सोवियत यूनियन थी, जबकि दूसरी अमेरिका। इसने नेटो की शक्ल में यूरोप के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद तश्कील दिया। पूरी दुनिया में अपने फौजी अड्डे कायम किए। इसके साथ ही ये जमहूरियत और सरमायादाराना निजाम का भी मुहाफिज बन गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत थी और साथ ही इसकी मईशत भी सबसे बड़ी बन चुकी थी। इसकी करेंसी डॉलर आलमी करेंसी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। पूरी दुनिया इसके कदमों में बैठ चुकी थी, लेकिन सोवियत यूनियन अब भी इसके मुकाबले में मौजूद थी। दोनों मुल्कों ने बराह रास्त जंग से गुरेज किया, जिसकी वजह न्यूक्लियर पावर थी। लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सीज लड़ी। इसको सर्द जंग का नाम दिया गया। अफगानिस्तान में जंग के नतीजे में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो अमेरिका पूरी दुनिया में इकलौती सुपर पावर बन चुका था। हर चीज इसके कंट्रोल में थी। जिस पर चाहे पाबंदियां लगा देता और जिसका चाहे हुक्का पानी बंद कर देता। लेकिन दो वाकयात ने इसके सुपर पावर के इमेज को शदीद झटका पहुंचाया है। सबसे बड़ा वाकया तो चीन का मुआशी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आना है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है। साथ ही इसकी फौजी कुव्वत भी आए रोज बढ़ती जा रही है। दूसरा वाकया रूस और यूक्रेन की जंग है। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां आयद की तो दुनिया को शायद पहली बार एहसास हुआ कि इकलौती सुपर पावर का होना आलमी निजाम के लिए ठीक नहीं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इसके जवाब में अमेरिका ने अपने इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी। इस पर 17,000 से जायद पाबंदियां आयद की गई, जिनमें आए रोज इजाफा होता जा रहा है। मुल्कों ने अपने आप को रूस की जगह रख कर देखना शुरू कर दिया। यह सोच आम होने लगी कि अमेरिका चाहे तो किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर सकता है। इसकी बड़ी वजह आलमी तिजारत में डॉलर पर इन्हिसार है। इसके बाद दुनिया में
डी डॉलराइजेशन का अमल तेज होना शुरू हुआ। मुल्कों ने डॉलर के बजाय मकामी करेंसियों में लेन देन शुरू कर दिया। चीनी करेंसी को मुतबादिल के तौर पर देखा जाने लगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रूस और चीन की बाहमी तिजारत है। 2023 के आखिर तक दोनों मुल्कों में 200 अरब डॉलर से ज्यादा की बाहमी तिजारत हुई। इस लेन देन के लिए डॉलर को लगभग पूरी तरह तर्क कर दिया गया। दोनों मुल्कों ने 95% बाहमी तिजारत मकामी करेंसी में की। रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया ने मुतबादिल करेंसी के साथ साथ सोने के ज़खायर भी बढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल करेंसी है जो ज़माने कदीम से चली आ रही है। दुनिया ने धड़ाधड़ सोने को खरीद कर अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में रखना शुरू कर दिया। इसी वजह से पूरी दुनिया में सोने की कीमतों में तेजी के साथ इजाफा हुआ। सोना जो एक वक्त में आलमी तिजारत के लिए गैर अहम हो चुका था, अब सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसकी कीमत भी आसमान पर पहुंच चुकी है। अमेरिका को पीस मेकर के तौर पर देखा जाता था। दो मुल्कों में तनाजा होता तो इसमें अमेरिका मुदाखलत करता और मामला हल करवा देता। 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाजा हुआ। पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों मुल्क जंग के दहाने पर पहुंच गए। दोनों ने अपने अपने मिसाइल तैयार कर लिए, लेकिन फिर अमेरिका ने मुदाखलत की और मामले को ठंडा करवा दिया। इस वाकये के सिर्फ 4 साल बाद ही पीस मेकर के किरदार में चीन भी हिस्सेदार बन गया। 2023 में चीन की सालिसी में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाया। दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात 2016 से मुनक़ता थे, लेकिन चीन ने दोनों मुल्कों में अमन कायम करा दिया। हर मुल्क अपने मफाद के लिए फैसला करने लगा है। इसकी बड़ी मिसाल सऊदी अरब की है। रूस पर पाबंदियां आयद हुई तो अमेरिका ने अरब मुल्कों पर जोर डाला कि वो तेल की सप्लाई बढ़ाएं ताकि तेल की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सऊदी अरब की क़यादत में तेल पैदा करने वाले मुल्क इस मामले में अपने मफाद को तरजीह देते हुए नजर आए। इन मुल्कों ने ना ही तेल की पैदावार बढ़ाई और ना ही कीमतों में कमी की। अमेरिका की तमाम तर वार्निंग्स के बावजूद चीन इसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। अमेरिका के बतौर सुपर पावर कमजोरी की एक और बड़ी वजह इसकी बेवफाई और बिला वजह की जंगें भी हैं। इसने कई मुल्कों में बराह रास्त जंगें लड़ी, कई मुल्कों में रजीम चेंज ऑपरेशन किए। इस मामले में इसने इत्तेहादी मुल्कों को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान ही की मिसाल ले लें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका की जंग लड़ी। जंग खत्म हुई तो ये पाकिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ गया, खुद बराह रास्त अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ। अब की बार फिर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इन कुर्बानियों का सिला पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म की अमरीकी पाबंदियों की सूरत में मिला। अब इत्तेहादी मुल्कों के साथ इस किस्म का रवैया अपनाया जाएगा तो वो इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि मुतबादिल कुव्वत के साथ हाथ मिलाया जाए। ऐसे में चीन एक मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर अपने आप को मनवा रहा है। अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि इसके सुपर पावर के तौर पर किरदार महदूद होता जा रहा है। इसलिए इसने खुद नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें करनी शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता साल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक तकरीर में इस हवाले से बात की थी। उनका कहना था कि गुज़िश्ता निस्फ सदी के दौरान पुराना वर्ल्ड ऑर्डर अपनी अफादियत खोता जा रहा है। इसलिए दुनिया में अमन कायम करने के लिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। इसकी क़यादत अमेरिका के हाथ में होनी चाहिए। रूस और चीन भी नए वर्ल्ड ऑर्डर के हामी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए जिसमें किसी एक मुल्क के पास लामहदूद इख्तियारात ना हो, बल्कि मुख्तलिफ आलमी ताकतों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम की जाए। दुनिया तेजी के साथ नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जिसमें चीन एक बड़ी ताकत और मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए डेली पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए।